हाँ जी मैम, कैसे हो? बढ़िया सर। आप बताइए। आखिर आपने सिलेक्शन पा ही लिया। सर बहुत वेट किया है सर। बहुत वेट किया है। जी कौन सा सर। कौन सा प्रयास था? सर फोर्थ टाइम था सर। फोर टाइम था मैडम। इतने दिनों के इतने बार तो देने के बाद आदमी ये हो जाए, पता नहीं क्या होगा अब की बार नहीं तो। सर, इसीलिए विश्वास कम था कि हर बार बहुत ही मिनिमम मार्जिन से रह रही थी, तो इसीलिए थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं अब की बार भी ऐसा हो। लेकिन हमारे को तो पूरा विश्वास था, मेरे को तो, कि अब की बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस सर आपका विश्वास था इसीलिए भाग रहे थे सर दौड़ में। लेकिन आप ना और बच्चों की तरह मेरे को कभी नर्वस नहीं दिखे, कि जैसे और लोग पैनिक रहते हैं ना कि सर बताइए ये हो जाएगा, लेकिन जब भी आपने इंटरव्यू दिया, जी मॉक सर। इंटरव्यू, बड़े हंसते हुए आते थे आप पे। जी सर, टाइम ये ना सिखा देता है सर, एक्सपीरियंस सिखाता है। एक्सपीरियंस सिखाता है कि चलो कोई नहीं, 3 बार दे चुके थे आप पे। बस सर मैं तो गेट के बाहर ये सोच के गई थी, चलो नहीं तो अगर नहीं हुआ बस लास्ट यही तो बुरा हो सकता है, इससे बुरा तो होगा नहीं। तो जो आप कर। आपकी मेरी एक बात ध्यान है, उस दिन रात को, शाम को, लास्ट आप ही का था, फिर जनरल जी सेशन चला हुआ था, तो आपने कहा था कि सर अब की बार नहीं हुआ ना तो फिर मैं तो प्रोफेशन ही चेंज कर लूंगी, मैं तो जिम स्टार्ट कर दूंगी, जिम ओपन करूंगी। यही था प्लान ना? यही था सर कि करियर में अगर साइड नहीं मिल रहा है तो चलो दूसरी साइड चेंज करके देख लेते हैं। मैंने कहा था मैं जिम जो है वो नहीं करने देंगे आपको, शुरू आपको हरियाणा गवर्नमेंट में पीजीटी ज्वाइन करना है। थैंक यू सर, थैंक यू हाँ, सो मच इतना कॉन्फिडेंस देने के लिए सर, इतना सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि सर एक एज तक आदमी सोचता है हो जाएगा, लेकिन जब वो एज क्रॉस हो जाती है ना तो थोड़ी सी लो मेंटेलिटी आ जाती है, नेगेटिविटी भी आती है हो बहुत। जाती है मैडम। 3 बार आप रह चुके थे और ये फोर्थ चांस था आपका। जी सर, 2 बार ठीक तो है। सर मैं हरियाणा पीजीटी में ही रही, एक इससे हम्म, पीछे वाली भर्ती में और एक हम्म, उस जो स्टार्टिंग में बीजेपी ने जो आते ही निकाली थी सर उस आते ही भर्ती, निकाली थी उसमें। तो जिसमें कोई नहीं, 2000। जी लास्ट सर। में आपने फतेह कर ही ली। बस सर हो गया आप लोगों की दया से। हाँ, और सबसे अच्छा तो ये है मैडम, आप लोग दो जुड़े से हमसे, आपकी जो फ्रेंड थी उसका भी हुआ और आपका भी। सर वो भी बिल्कुल लास्ट स्टेज पे थी भाई, मेरी 37 एज है, उनकी 45 एज है सर। हाँ, उसका तो तो। उन्होंने मैडम मेरे को कई वीडियो भेजी, सर बताइए टीचिंग में क्या इम्प्रूव किया जाए। जी ठीक है, सर। तो कई वो भी बड़ी मेहनत की उन्होंने भी। जी ठीक है, सर। तो चलो मैडम आप बताइए, हमारे साथ जुड़ने का क्या अनुभव रहा आपका? सबसे अच्छा तो यही रहा सर कि कॉन्फिडेंस है जो बूस्टअप होता है, सबसे पॉजिटिव बात तो यही है सर। वहां पे सिर्फ आपको ये नहीं देखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन आंसर किए हैं, वहां पे हम्म। आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी, वे ऑफ टॉकिंग, आप कैसे बैठ रहे हो, कैसे चल रहे हो, यही सब देखते हैं सर। आपने वो सब काफी इम्प्रूव करवाया है सर। तो इंटर में कितने नंबर मिले मैडम आपको? सर मेरे 8.35 है। 3-5? जी कहीं सर। ज्यादा हो मैडम, या इतने ही हैं? नहीं सर, अब की बार 8.35 है सर, पिछली बार। 3-5 है। चलो मैडम, आपका सिलेक्शन ने लास्ट बार आपने बाजी मार ही ली। तो मैडम जी ये बताइए कि जैसे 3 बार नहीं हो पाया था आपका, तो क्या सोचते थे? अब की बार जैसे क्या सोचा आपने? सर, जब अब पिछली बार जब रिजल्ट आया था तो हमारा, मुझे डेट भी याद है, 7 जून को आया था पीजीटी कॉमर्स का रिजल्ट, और हम्म, जिसमें मेरा सिलेक्शन रहा था सर 0.23 से, मतलब हम्म। बिल्कुल ही मिनिमम मार्जिन से रहा था सर। तो मुझे ये लगा था कि अब की बार गवर्नमेंट 5 साल से पहले तो जॉब निकाल। वैकेंसी निकाले नहीं गी। जी। आम निकालेगी तो फुलफिल नहीं हो पाएंगी, तो तो मैं आमतौर पर ये यही होता है उसको। कि पीजीटी की वैकेंसियों में टाइम लग जाता है कई बार, जैसे आई तो फिर 2-3 साल का गैप हो जाता है इस तरह से। मैंने जो भी 2-3 जो वैकेंसीज देखी है उनमें लगभग 5-5 साल का गैप रहा है सर। हम्म। तो मुझे ये लगा था कि इतना वेट करने का तो टाइम नहीं है, इसका मतलब अब हमें कुछ और सोचना चाहिए। और सोचना चाहिए और कुछ करना पड़ेगा। जी सर। लेकिन फिर वैकेंसी आई दोबारा, एक बार अब आई फिर वैकेंसी, तो फिर जब उसके। आई तब भी यकीन नहीं था सर कि गवर्नमेंट इतना फास्ट ट्रैक पे ये भर्ती कंप्लीट करेगी, तब भी हमें ये लग रहा था कि मे बी जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तभी कंप्लीट हो पाएगी। लेकिन सर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया हम जैसों के लिए तो, बिल्कुल सर। बिल्कुल, अब मैं अपने सीएम साहब का, शिक्षा मंत्री, एचपीएससी सभी का धन्यवाद करेंगे, करते क्योंकि हैं। उन्होंने सारी चीजें बिल्कुल फेयर की है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी तो सर सबसे पहले था कि ट्रांसपेरेंसी बहुत है हर हम्म, स्टेप पे, ट्रांसपेरेंसी
सर मानते हैं थोड़े स्टेप थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन सर हर स्टेप पे ट्रांसपेरेंसी थी। लेकिन मैडम जितने ज़्यादा स्टेप से आएँगे, रिफ़ाइन होके आएँगे, तो और अच्छी क्वालिटी निखर के आती है। अच्छे बिल्कुल सर। टैलेंटेड आदमी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आएँगे, जितने ज़्यादा हम उनसे आएँगे निकल कर। बिल्कुल सर, रिक्वायरमेंट भी है सर एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि सर देखो कहीं न कहीं पूरा नेशन ही डिपेंड करता है भई टीचर्स कैसा टीच हुँ, कर हुँ। रहे हैं, क्या सीख रहे हैं बच्चे। तो बिल्कुल। उस दिन का कैसा अनुभव रहा था आपका इंटरव्यू का? उस दिन सर मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, जब थोड़ा-सा जब स्टेयर्स से ऊपर जाते हैं, जिस रूम हुँ, में हुँ। हमारा इंटरव्यू होता है, उससे बाहर जो 2 या 3 मिनट थे, उसमें थोड़ा-सा नर्वस हुई थी। हुँ, हुँ। बाकी अंदर घुसते ही तो सर मैंने सोच के गया था कि क्या है 4 टाइम भी रह जाएँगे, इससे हाँ, ज़्यादा अभी होगा डर के आगे जीत है। करना है। हाँ। लेकिन सर मेरा इंटरव्यू इतना स्मूथली गया ना, मतलब जैसे मैं अब आपसे बात कर रही हूँ ना, बिल्कुल एज़ इट इज़ इंटरव्यू था हमारा। बहुत ही स्मूथ इंटरव्यू था। अब देखो, इंट्रो में कुछ नहीं है, आप सामने वाले को जिस तरह से अपने आप को रखोगे, वो उसी तरह से आपको ट्रीट करेंगे। जी सर, ठीक है? बल्कि एक जो एक्सपर्ट थे, वो पिछली बार भी मेरे पैनल में मतलब मेरा इंटरव्यू उन्होंने ही लिया था, तो जैसे ही हुँ, मैं अंदर घुसी तो उन्होंने स्माइल पास की और उन्होंने अपने जो साथ बैठे थे एक्सपर्ट्स उनसे हल्के कोई बात भी की जो मुझे सुनाई नहीं दी। लेकिन हुँ, बाद में उन्होंने ही मुझसे पूछा, "क्या आप इनको जानते हो?" मैंने कहा, "सर, जहाँ तक मुझे याद है शायद पिछली बार मैम थे उसी हुँ, पैनल में जहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ था।" हुँ, हुँ। फिर सब हँसने लग गए, कहते, "हाँ, सही पहचाना आपने।" तो सर उनको फेस भी याद था कि पिछली बार ये लड़की थी इंटरव्यू हाँ, में। अब की बार तो इसको अच्छे नंबर दे ही दिए जाएँ। नहीं सर, बहुत अच्छा इंटरव्यू गया था, बहुत ही स्मूथली गया था सर, मुझे लगा ही नहीं कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। नहीं, आपने मेहनत की मैडम आपने, तो आपकी मेहनत काम आई। ये कहते हैं कि हमारे को निराश नहीं होना चाहिए कि कई बार हम बैठ जाते हैं ना, 1 चांस चला गया, अब नहीं, 2 चले गए। जब तक आपकी एज है, जब तक तो हमने प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये बात मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपके, भई जब तक आपकी एज है, आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। भगवान आज नहीं तो कल ज़रूर देगा आपको, मैं ज़रूर मानती देगा, हूँ। मेहनत खराब नहीं जाती। मैं तो मैडम बहुत पॉजिटिव एनर्जी का आदमी हूँ, मैं तो हमेशा कभी भी नेगेटिव, मैं तो हमेशा कोई भी, अब जैसे अब कल 2-3 दिन पहले फ़ोन आया केमिस्ट्री के लिए था, तो बोले सर सर हम अब तैयारी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते आप? कुछ तो पढ़ के जाओगे। बोले सर अब तो 2 दिन रह गए, हम क्या करेंगे? तो नेगेटिव आप सोच रहे हो, 2 दिनों में कुछ तो कीजिए। आप शीशे के सामने ही बैठ के आप अपना इंटरव्यू दे लीजिए। आप जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं अपनी उन्हीं को तैयार कर लीजिए। ठीक है? आप सही किसी भी इस तरह से कर सकते हो, आप कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ना। नहीं तो सर, अब की नेगेटिव, बार क्या था सर, इंटरव्यू में तो मैं नहीं रहूँगी। इन केस ऐसा हो सकता है कि भई सब्जेक्टिव में ऐसी टाइट मार्किंग हो रही है, मुझे कम मार्क्स मिले, लेकिन इंटरव्यू में तो नहीं रहूँगी। नहीं वो तो हमारे को भी पता था कि इंटरव्यू में नहीं रहोगे आप। जी हाँ, सर। हाँ। तो उस दिन ने लास्ट टाइम जब एक दिन सेशन था, आप की फ्रेंड और आप जैसे इसी तरह से बातचीत हुई जी, थी कि सर अब की बार इंटरव्यू में तो रहने वाली नहीं हूँ मैं। जी इंटरव्यू में सर। तो अच्छे नंबर लेके आऊँगी। क्योंकि सर हमने इतने मॉक दे लिए थे ना कि ये कॉन्फिडेंस था कि कहीं से कुछ भी पूछ लें, हम साइलेंट तो नहीं रह सकते किसी भी हाँ, टॉपिक को लेके। हाँ, हाँ। तो जी सर। एक आपको अनुभव है मैडम, आपने काफ़ी बार कितने टीचिंग भी की होगी आपने, कई साल हो जी गए। सर, और मैंने की है। कुछ चीज़ें होती हैं, हमारे को जो एक्सपीरियंस आता है ना, वो जी, हमारा जीवन का जो अनुभव होता है, वो दे के जाता है। बिल्कुल ठीक सर, है? वो चीज़ें ऐज के साथ आती हैं। बिल्कुल सर। ठीक है? तो वो भी एक्सपीरियंस था आपको। तो मैडम फिर मिठाई खाने आप हम भी आएँगे आपके पास वहाँ पे, और आपको तो आना ही है। मिलते हैं सर ज़रूर, एक जैसे जॉइनिंग हो जाती है, जैसा आपने बोला सर मीटअप रखो सर, हम ज़रूर आएँगे सर। नहीं तब तक हमारे 100 से ज़्यादा सिलेक्शन हो जाएँगे, फिर उसके बाद सभी को यहाँ पे बुलाएँगे। एक आप लोगों के लिए हम एक पार्टी का एक उसका आयोजन थैंक करेंगे। ठीक है? आप सभी को यू। इनवाइट करेंगे। चलो मैडम आप और बच्चों को भी बताइए हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे हो तो किसी से कम तो हो नहीं, ये तो नहीं, श्योरिटी है। आपको बिल्कुल। सिर्फ एक
गाइडेंस की एक पाथ की ज़रूरत है, जो यहाँ आके आपको ज़रूर मिलेगा और बस हिम्मत नहीं हारनी है, सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। ये हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए या थोड़ा जल्दी हो जाए, लेकिन सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो हमारा अनुभव भी कुछ उनको नंबर दिलाएगा, कुछ ना कुछ तो। बिल्कुल आएगा सर, क्योंकि देखो यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो आप प्रॉपरली गाइड करते हो, एक पाथ दिखाते हो, हाँ भाई इसी रास्ते चलना है आप लोगों को। कभी आपने बीच में ऐसा लगा पता नहीं कहाँ पे एडमिशन ले लिया, ऐसा लगा कभी? नहीं सर, बिल्कुल भी। मुझे ठीक तो ये है। हो रहा था कि कोई भी मेरा मॉक ले ले, मुझे ये हो रहा जैसे आपके साथ भी मेरे बहुत सारे मॉक हुए और तो और सर मैं जो अपने जो फ्रेंड हैं जो पीजीटी ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उन लोगों को भी मैंने बहुत मॉक दिए हैं सर। कोई असिस्टेंट प्रोफेसर लगा हुआ है, मैंने उनको मॉक दिए हैं। मैंने यहाँ तक अपने हस्बैंड को भी मॉक दिए हैं सर। मैंने बहुत मॉक दिए हैं। मतलब ये तो कुछ करने की आप में लगन थी मैडम में कि मेरे को तो करना ही है अब की बार तो। मैं अपने फ्रेंड्स को बोलती थी, बल्कि वो कहते थे कि हम कैसे ले, मैंने कहा कुछ भी पूछो, आपको मैं इसका कहीं से भी कोई भी सिचुएशन क्रिएट करके कहीं से भी पूछो क्वेश्चन। जी सर। हमारे को भी मैडम इतने अच्छे स्टूडेंट मिले, ठीक है, रिजल्ट लेके आए और मैं तो सबसे आदमी को धन्यवाद सर जिसने हमारी हेल्प की है। थैंक यू मैं सो एक बात मच। मैं तो पहले ही कहता था, मैंने हर एक बार में कहता कि आपने हर एक उस आदमी का धन्यवाद करना है जिसने थोड़ी भी आपको हेल्प की है, ठीक है, बिल्कुल चाहे कुछ भी। हाँ, देखो कई आदमियों को ये अहंकार हो जाता है कि मैंने किया है। मैं करने वाला नहीं होता, बहुत हमारी सफलता के पीछे ना बहुत सारे व्यक्तियों का हाथ होता है। जाने बिल्कुल अनजाने में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता, ठीक है, तो बहुत सारे व्यक्तियों का हाथ होता है किसी न किसी वे में। सब करते हैं, एक लक फैक्टर होता है, एक दुआ होती है, एक दुआ होती गाइडेंस, है। बहुत कुछ मिक्सर होता है सर। हाँ, मेहनत तो कर ली यहाँ पे, फिर उसके बाद दुआ भी तो लेनी होती है आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ, चाहिए सर। तो उसके बाद तो रिजल्ट अच्छे ही आते हैं। ठीक है मैडम, आप लोगों में से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हमारे ये 33 के करीब कैंडिडेट थे, 35 थे, 3 का रिजल्ट पेंडिंग है क्योंकि उनका ओबीसी का था। जी तो सर। आपके 23 बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। एक दो बच्चे का थैंक और एक दो बच्चे का और होना था मैडम, उनके इंटरव्यू में बड़े अच्छे नंबर मिले थे उनको, लेकिन जी सर। थोड़े रिटर्न में कम नंबर रह गए उनके। नहीं, पर्सपेक्टिव भी बहुत मैटर करता है ना सर। हाँ, तो नहीं तो थोड़े और ज्यादा ये रिजल्ट निकल के आते, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि रिटर्न में कम रह जाए, इंटरव्यू में अच्छे नंबर चले गए। जी सर, जी सर। और कई बार दोनों चीजें मैडम, रिटर्न में कम में रह जाएं कई बार, दोनों इस चीजें तरह मैटर सर दोनों चीजें बहुत। मैटर करती हैं। जैसे मैडम ये एक लतीका लड़की थी, मैं भी देख रहा था, इसके 8.82 नंबर मिल रहे हैं इसको। जी सर, मैं जानती हूँ सर लतिका मैम को। हाँ, तो लेकिन इसके रिटर्न में कम रह गए। तो वही बात है ना, लक फैक्टर भी हम्म, तो हाँ, लक फैक्टर भी काम करता है, तो ये थोड़ा हाँ यहाँ पे बेचारे, मेरे को भी बड़ा सर फील वही हुआ। यही बोलना चाहती हूँ। देखो मैं जब कर सकती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है सर कोई भी कर सकता है। जब मैं इतनी बार फेल होने के बाद अगर अचीव कर सकती हूँ, तो हर कोई कर। बिल्कुल यही है मैडम, हमने हार नहीं माननी चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। बस यही है सर कि पॉजिटिविटी रखो कि आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। पॉजिटिव रहो और अच्छे आदमियों के संपर्क में रहो, जो पॉजिटिव एनर्जी वाले व्यक्ति हैं, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहेंगे। कोई ये कहेगा ना अब नहीं होगा, 3 बार रह गए, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, जी हमेशा सर। पॉजिटिव सोचना चाहिए और उन्हीं व्यक्तियों के संपर्क में रहना चाहिए। जो नेगेटिव एनर्जी के आदमी है उन पे कांटा मार दो, उनसे बात ही करनी बंद कर दो। सर मेरे इन-लॉज़ ने मुझे इतना सपोर्ट किया है सर, इतना शायद मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं किया मुझे, इतना सपोर्ट किया है। मतलब मेरे फादर इन लॉ तो ये कहते थे, "बेटा ऐसा हो नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन रह जाए।" कहता सुन मैडम, मिलेगा ज़रूर, उनकी ज़रूर दुआ मिलेगा। कहाँ खराब जा सकती थी मैडम, ठीक है। जी सर, वही जी कहते हैं ना, सर। अपना हमारे जो सबसे जो बड़े बूढ़े हैं, माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं मैडम, उनकी तो दुआ अलग ही होती है। उनसे पा बिल्कुल अलग। उनसे अलग जी, कुछ नहीं है, ठीक है। तो उनकी दुआ लेके चलो, अपने जो भी आपके परिवार के मेंबर हैं, आपके अध्यापक हैं, सभी से साथ मैं जुड़ते चलिए। करती हूँ कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में दोबारा से मिले, हम इंटरव्यू की तैयारी करते असिस्टेंट हैं। प्रोफेसर में जरूर मिलेंगे मैडम। जी, आज से
आज से ही आपके लिए हमारी तो पहले से ही विश है, और विश शुरू कर दिए हैं आपकी, जल्दी मिलेंगे हम असिस्टेंट प्रोफेसर उसमें भी। सर मैं ठीक है, चाहती हूँ आप लोगों को मौका दूं मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में सर। सोच लिया ना मैडम, ये आपने सोचा है तो जरूर होगा, सोचना अभी से शुरू कर दिया ना आपने, तो जरूर दोगे। कोशिश पूरी करेंगे, बाकी सब भगवान के हाथ है। नहीं, कोशिश करेंगे तो मैडम रिजल्ट भी निकल के आएंगे अच्छे। ठीक है, जी सर। तो मिलते हैं मैडम जल्द ही, आपका 20 तारीख के आस तक शायद फाइनल रिजल्ट भी आ जाए, और फिर ओके उसके सर। बाद हम आएंगे आप लोगों से मिलने के लिए। ठीक है, मोस्ट वेलकम। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके मैडम, गॉड ब्लेस यू।